हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइकॉनिक इन्फोटेक। कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ में आज हमारा यह 40th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। जहां पे आप कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वह कंप्यूटर मेमोरी होता है। इससे लास्ट लेक्चर में आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जिन्होंने वह लेक्चर नहीं देखा है कृपया उस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देख लें, जिससे आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर मेमोरी के आगे फर्दर टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि रैम, रोम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम। तो उस लेक्चर में इन सब के बारे में जानकारी दी गई है, आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद फिर आप इस कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कंप्यूटर मेमोरी। बिट्स एंड बाइट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के अंदर हम जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बिट्स या बाइट्स। अब बिट्स क्या होता है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट के लिए हम कहते हैं अ बिट इज़ अ 1 और 0। बिट या फिर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 1 हम काउंट करेंगे ऑन के लिए और 0 हम काउंट करते हैं ऑफ के लिए, विच इज़ हाउ ऑल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर। और 0 और 1 की ही फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स। बाइट 8 बिट्स के साथ मिलकर बनता है। 8 बिट्स और अ बाइट was the original amount of information needed to encode a character of text। 8 बिट्स या फिर एक बाइट यह ओरिजिनल अमाउंट है इंफॉर्मेशन का जो हमें एनकोड करना पड़ता है कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट के लिए। यह है आपका कंप्यूटर मेमोरी। आपको याद रखना है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मेमोरी के वह बिट्स एंड बाइट्स हैं। बिट हमारा स्टैंड करता है 0 और 1 की फॉर्म के लिए। 1 स्टैंड फॉर ऑन, 0 स्टैंड फॉर ऑफ। और बाइट 8 बिट्स 8 बिट्स से मिलके बनता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। जो यूनिट्स हैं कंप्यूटर मेमोरी के मेजरमेंट के लिए, अब हम उसके बारे में जानेंगे। यह एक टेबल के रूप में है जिसे आपको याद रखना है। आपको मैंने बता दिया 1 बिट्स इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट। जो 1 बिट होता है वह बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है। 8 बिट्स 8 बिट्स आपस में मिलके 1 बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। मीन्स 1 किलो बाइट 1024 बाइट के इक्वल होता है। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। देखिए, हमें पहले एक सीरीज को याद रखना है कि पहले हमारे पास बिट होता है, फिर बाइट्स होता है, फिर किलो बाइट्स होता है, मेगा बाइट, देन गीगा बाइट, देन टेरा बाइट, देन पेटा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ब्रॉन्टो बाइट एंड जियो बाइट। और इन्हीं को आपको इज इक्वल टू करना है 1024, जो भी इसकी लास्ट मेजरमेंट यूनिट होगी उसके इक्वल ये होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलो बाइट आपने याद रखना है कि 1024 बाइट के इक्वल होता है। वैसे ही 1 मेगा बाइट, फिर किलो बाइट के बाद आपका मेगा बाइट आता है। तो 1 मेगा बाइट किसके इक्वल होगा? 1024 किलो बाइट के, इसके लास्ट यूनिट मेजरमेंट के इक्वल। मेगा बाइट के बाद हमें पता है कि गीगा बाइट आता है। तो गीगा बाइट इज इक्वल टू 1024 मेगा बाइट। गीगा बाइट से पहले की कौन सी कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट है? मेगा बाइट। तो 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। उसी तरह से 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। देन 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल इजीली से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो इज इक्वल टू होता है वो 1024 बाइट के इक्वल ही होगा और लास्ट यूनिट मेजरमेंट को हम वहाँ से पुट कर देते हैं। अब देखिए 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट, 1 ब्रॉन्टोबाइट इज इक्वल टू 10 योटाबाइट
एंड लास्ट वन 1 जियोबाइट इज इक्वल टू 1024 ब्रॉन्टो बाइट। तो यह थे आपके यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। इसमें आपको याद रखना है जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। जियोबाइट को हम हाईएस्ट मेमोरी काउंट करते हैं। तो आगे हम जानेंगे द MCQ ऑन कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में जिस तरह से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और JOIT के एग्ज़ाम में आपसे इस तरह के 2 या 3 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को अब आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट किसके इक्वल होता है? डाटा, बिट, हाफ बाइट या निब्बल के? तो हाफ बाइट हमारे इक्वल होता है निब्बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। कंप्यूटर मेमोरी किस टर्म में मेजर की जाती है? बिट्स, बाइट्स, सेल्स या यूनिट्स? तो हमें पता है कि कंप्यूटर मेमोरी को हम काउंट करते हैं बाइट्स के अकॉर्डिंगली, और 8 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज वैलिड। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बाइट्स नहीं, यहाँ पे KB आना था, क्योंकि हमारा पहले बिट्स होता है, फिर बाइट्स होता है, फिर किलो बाइट्स होता है, फिर मेगा बाइट्स होता है। तो 1 मेगाबाइट हमारा 1024 किलो बाइट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ 2048 लिखा है, इसी से आपको पता चल रहा है। 1 MB इज इक्वल टू 10,000 किलो बाइट्स, ये भी गलत है। 1 KB इज इक्वल टू 100 बाइट्स, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है A, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। इस तरह का भी क्वेश्चन देखिए, घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन है, पर आपको इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 गीगाबाइट हमें पता है ये तो 1024 के इक्वल ही होता है, बट गीगाबाइट से पहले का यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा है? वो है आपका मेगाबाइट। तो हमारे पास सही आंसर है D, 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। इनमें से हमें स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज चूज करना है। तो देखिए, बिट्स, उसके बाद बाइट्स, फिर किलो बाइट्स। अब बिट्स यहाँ पे है नहीं है, बाइट्स यहाँ पे है नहीं है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज कौन सा है हमारे पास? किलो बाइट। तो आंसर इज C। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट मेजरमेंट के बारे में JOIT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।